कंपनी जो है ना बंद है, डोर्स के बंद है, कंपनी में कोई भी नहीं आया हुआ। मगर ये है कि अब इसको खोलते हैं और देखते हैं क्वांटिटी कैसी है। ये देखिए, ये 2 नान दिए इन्होंने। ये निहारी तो भाई बहुत बड़ा डब्बा दिया है इन्होंने। लोड मेरा हो गया है और बंदे ने आके सील भी लगा दी है। इस सील की पिक्चर भेजते हैं। ड्राई लोड है ये। और अभी मुझे नहीं पता कि बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ। अब बॉर्डर जो है ना बिल्कुल ही एम्प्टी है। मेरी बारी भी आ गई है और मैंने रीफर भी बंद कर दिया है और चलते हैं। और इससे ना अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम 12 बज गए हैं और अभी तक इन्होंने मुझे कॉल नहीं किया और इन्होंने मुझे कहा था कि 10 बजे हम बंद कर देते हैं ये। मगर यह है कि इन्होंने अभी तक 12 बजे तक बंद नहीं किया। उसकी वजह यह है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रक है। वैसे ये देखें अभी भी डोर पे ना ट्रक ही ट्रक लगे हुए हैं। मगर ये है कि अब इधर जो वेटिंग वाली लिस्ट थी ना उसमें सिर्फ मैं रह गया हूँ और कोई भी नहीं है, बाकी सब डोर पे लगे हुए हैं। तो अंदर चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये मुझे डोर दे रहे हैं कि नहीं। रिक्वेस्ट करनी है इनसे कि अगर इन्होंने डोर ना दिया मुझे तो समझ लो अगले सारे प्लान बर्बाद हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि मेरा एक और स्टॉप भी आ गए और दूसरा ये है कि इन्होंने कल बंद रहना है, फिर संडे को खुलना है। मैं स्टक हो जाऊंगा इधर और शिकागो के अंदर मुझे कहीं गैस स्टेशन भी नहीं मिलना, बहुत दूर जाना पड़ना है। इसी कि इन्होंने अंदर रहने नहीं देना, इन्होंने ये बंद कर देना है डोर शोर। तो अंदर चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ना क्या अल्लाह करे कि कह दें कि ठीक है हम तुम्हें डोर दे देंगे, चाहे 2 घंटे बाद दे दें, चाहे 3 घंटे बाद दे दें, पर डोर दे दें मुझे। किस तरह मेरा अनलोड करके जाएँ ये, तो फिर ही बात बनेगी, नहीं तो समझो काम ख़राब हो गया। अंदर चलते हैं। मैं बिल्कुल ऑफिस में आ गई हूँ, तो अंदर चलते हैं और इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं ये। मैं लव के गैस स्टेशन पे आ गया हूँ। मुझे जगह तो कोई प्रॉपर मिली नहीं है, मगर फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया है। कोई मेरी जगह ब्लॉक नहीं हो रही, ठीक है। और सुबह जो है ना वो ट्रक निकलेंगे। इस टाइम 12:30 हो गए हैं तकरीबन ना, तो इन्होंने 4-5 बजे जो है ना निकल जाना। और मैंने तो कल सारा दिन भी इधर ही जाना, तो मैं इधर कहीं सामने लगा लूँगा। जब ये वाला कोई ट्रक निकलेगा ना यहाँ से, तो मैं इधर लगा लूँगा अपना ट्रक कहीं पे भी। तो बहुत ही बुरा हुआ है। अब देखो क्या बनता है इससे कि ये बहुत ही लो प्राइस वाला लोड था, तो इतना मतलब कि अच्छा आप लोड नहीं कह सकते इसे, जो मैं लेके आया था। तो मगर मैं सोचा था कि जो वापसी का लोड मिलेगा ना वो अच्छा मिलेगा और रिकवरी हो जाएगी। मगर ये तो भाई मेरे दिन ही इतने ज़्यादा लग गए हैं। अब ये कंपनी से सुबह बात करेंगे कि क्या होगा, इससे कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान है मेरा। इससे तो मैं ये बारे में नहीं है मेरे। तो अभी एक ट्रक जो है ना वो अपनी उधर लाइटें चेक कर रहा है, तो मैं उधर जाके फटाफट लगा सकता हूँ। अगर वो निकल जाए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। वो अपनी लाइटें चेक कर रहा है। एक ना ट्रक में बटन होता है लाइट चेक करने का, वो दबा दो ना जब आप, तो वो इस तरह की लाइटें फ्लैश करते हैं। फिर वो सारी लाइटें बारी बारी चलाता है। वो देखिए इस तरह, जिस तरह वो ट्रक चला रहा है। तो डेफिनेटली ये जो है ना इसने मूव करना है अपना ट्रक। तो अगर तो मैं बाहर निकल के देखता हूँ, वॉशरूम जा रहा हूँ मैं, तो अगर तो निकल गया हुआ तो बेहतरीन है। मैं यहाँ पर ठा करके लगा दूँगा अपनी पार्किंग। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कंपनी अब क्या कहती है। तो और तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो वेट करते हैं। तो देखते हैं जैसी कंपनी कुछ कहेगी तो फिर मूव करेंगे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 9:30-10 बजे हैं ऑलमोस्ट ना। संडे का दिन है, कल सैटरडे था। सैटरडे सारा दिन भाई मैं सोता रहा हूँ। फिर उठा हूँ, सुबह शावर लेने चला गया, शावर लिया, फिर वापस आया, कॉफ़ी पीने के बाद फिर एक्सरसाइज की, फिर सो गया, फिर उठा, फिर नींद ना आए रात को, फिर दोबारा एक्सरसाइज। बस सारा दिन ऐसे ही गुजरता रहा। शिकागो के अंदर ही हूँ और ना अब जा रहा हूँ डिलीवरी के लिए, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि संडे को जो है ना तुमने 11 बजे तक आना है वहाँ पे ना। तो 11 बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जाके देखते हैं आप वो कितनी देर लगाते हैं डिलीवरी के अंदर। और शावर मैंने दोबारा ले लिया है, कॉफ़ी भी ले लिया है, फ्रेश हो गया हूँ मैं बिल्कुल ना। इसे कि रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही। सारा दिन तो सोता रहा हूँ मैं, फिर मुझे रात को नींद कैसे आनी थी। बड़ी मुश्किल से सुबह 4-5 बजे जाके मुझे नींद आई है। तो ये देखिए ये मेरा ट्रक खड़ा है और रीफर में गैस भी काफ़ी नीचे आ गई है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ इस वाले गैस स्टेशन पे ना वो गैस है वो अच्छा नीचे आई है, 548 की है। जलवाई लेते हैं भाई यार। फ्यूल प्राइसेस जो है ना वो नीचे आई हैं।
तो कल यहाँ पे $6 की लगी हुई थी, 50 सेंट नीचे गिर गया है। तो रिफ़र में देखते हैं, थोड़ा सा गैस डलवा लेते हैं रिफ़र में। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अपनी लाइटें देखते हैं चल रही हैं। फ्यूल यार फ्यूल थोड़ा डलवाना पड़ेगा, बहुत ही एंड पे आ गया, डलवा लेते हैं सामने से। रिफ़र के अंदर ही डलवाना है, बाकी तो हर चीज़ सही है। जैसे कि बहुत नीचे आ गया, इतना रिस्क नहीं लेना, रिफ़र बंद ही ना हो जाए। और लाइटें मैंने देख ली हैं इसकी सारी, हर चीज़ टायर वगैरह ये देखने, एवरीथिंग गुड है। तो सामने लेके चलते हैं। ये देखिए मेरे सामने लगे हुए पंप के, वो ना सीधा सामने निकालते हैं, रिफ़र में डालते हैं थोड़ी सी गैस, ठीक है। और तो हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, महंगी लगी हुई है गैस पर, हमें डालनी पड़नी है। 2-4 दिन तो हो गए हैं चलते चलते रिफ़र को, की तबीयत साफ़ हो गई है, गैस सारी ख़त्म हो गई है। वो वहाँ पे लेके जाते हैं हम, और वहाँ पे जल्दी से रिफ़र में गैस डालते हैं। एवरीथिंग ओके हो गई है, फ्यूल भी डलवा लिया है, $150 का फ्यूल डलवा लिया मैंने, आधा टैंक ही गया है। इसलिए कि इससे ज़्यादा मैंने डलवाना नहीं था, इसलिए कि यहाँ पे फ्यूल बहुत महंगा लगा भाई, तो मुझे मजबूरी डलवाना पड़ा। और अभी भी सिर्फ आधा टैंक हुआ है, आधे से भी कम होगा मे बी। तो फ्यूल ही जो है ना रिफ़र के अंदर मेरा $500 का तो फ्यूल लग गया यहाँ पे खड़े खड़े। और गैस स्टेशन देख लो, अब दिन का टाइम है, उस टाइम भी कोई जगह नहीं है। ये मुझे जगह मिल गई थी तो मिल गई थी, अब जब मैंने मतलब कि जाना किधर है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जो मुझे यहाँ से कह रहा है जाने को, मेरा क्या है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेफ्ट हाईवे तो वो है, तो ये मुझे इधर क्यों कह रहा है जाने को, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। चलो भाई इधर जाएंगे हम, इधर नेविगेशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना अभी, ठीक है। इससे कि ये ज़्यादा बता रहा है हमें इधर जाना है, इससे कि यहाँ पे जाने के तो की कोई नहीं है, क्यों जाए हम यहाँ पे। ये मेरे ख्याल में चढ़ना है 94 के ऊपर, हाईवे के ऊपर। चल बता भाई जल्दी, यहीं पे चलना है हमने, ईस्ट 94 वेस्ट 94, हाँ सर वेस्ट 94, हमने इधर ही चलना है। देखा पहले 65 किलोमीटर बता रहा था, अब साथ ही उसने कह दिया कि ना 36 किलोमीटर। मैं बेवकूफ़ बना रहा था, ये हमें जाना इधर ही था और वो मुझे वहाँ से गलत लेके जा रहा था, पता नहीं क्यों। ये समटाइम ऐसे करता ही है ट्रक जो है, ट्रक का नेविगेशन जो है। मगर मुझे पता था कि मैंने 94 पे चढ़ना है, जिसकी वजह से मैं इधर आया हूँ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, वहाँ पे जाते हैं, बिल्कुल करीब ही है, 15 मिनट ही लगते हैं। टाइम क्या हो गया यहाँ पे, ओके यहाँ पे 11 बज रहे हैं इस टाइम। तो उधर जाते हैं और जाके चेक इन करते हैं, देखते हैं वो कितनी देर लगाते हैं। फ्यूल मैंने पता क्यों डलवाया था, इससे उनको अभी भी नहीं पता, वो मुझे शाम से बस बिठा दें, तो जिसकी वजह से मैंने जो है ना वो फ्यूल डलवाया। तो चलते हैं और जाके देखते हैं वो क्या करते हैं। कंपनी में मैं आ गया हूँ, ठीक है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, ये देखो कंपनी जो है ना बंद है, डोर्स के बंद है, कंपनी में कोई भी नहीं आया हुआ। मगर ये है कि ये मैंने देखे, ये देखें, ये मैंने अपना ट्रक यहाँ पे खड़ा कर दिया, मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी। और जो बंदा मुझे रास्ते में मिला था ना, वो मुझे बंदा कह रहा था कि जी हम जो है ना 10:30, 11, 11:30, 12 बजे तक हम आ जाएंगे संडे को, और ना तुम ऐसा करना कि तुम 12 बजे आ जाना। तो ना हम 12 बजे जो है ना वो खोलते हैं, मगर ये अभी तक देख लो ये बंद है, कोई भी नहीं इन्होंने खोली हुई। तो वेट करते हैं यहाँ पे। और दूसरा पता है क्या, कल मैं वहाँ पे जो रफ़ के गैस स्टेशन में था ना, मैं ऊबर ईट से खाना मंगाना चाह रहा था, साबरी निहारी ना बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे शिकागो के अंदर। मगर वो दूर इतनी थी वहाँ से कि ऊबर ईट वाले जो थे ना वो लेके नहीं आ रहे थे, ना डैश लेके आ रहा था, ना ऊबर ईट लेके आ रहा था। ओके, तो ना अब पता क्या हुआ, अच्छा मैं देख रहा था कि कुछ मेरे से ये क्या हो गया, गलत तो नहीं हो गया, एड्रेस मैंने सही डाला है कि नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ, जब मैं इधर आया ना तो मैंने यहाँ से देखा, तो यहाँ से वो तकरीबन 25 किलोमीटर था, वहाँ से 45 किलोमीटर था। मगर यहाँ से ऊबर ईट ने पिक कर लिया उसको। तो ऊबर ईट से साबरी निहारी मंगाई है, साथ 2 नान मंगाया है। बिल उन्होंने मेरा बनाया था $26-27। मगर जब वो आएगा ना, इन्होंने 35-36 कर देना है, इसलिए कि ये पहले नहीं ऊबर वाले बताते, ये इस तरह हर दफ़ा होता है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है।
तो यहाँ पे खड़े होकर वेट मुझे यहीं पे करना पड़ना है। मैं वापस उस लव के गैस स्टेशन पे जाऊँगा, मुझे जगह नहीं मिलेगी। 4500 या 40 किलोमीटर दूर है वो, तो मुझे अब यहीं पे वेट करना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हो सकता है ये आफ्टरनून में खुल जाए तो इनका वेट करेंगे। टाइम क्या हो गया, 12:35 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अल्लाह करे कि यार ये 2-2:30 बजे या आफ्टरनून में खुल जाएंगे तो हम जान छुड़ाएँ। तो यहीं पे खड़े होते हैं, वेट करते हैं। निहारी आती तो देखते हैं कि उसकी इतनी पॉपुलर है निहारी, वो क्यों है। ठीक है, तो वेट करते हैं उसका। बिल्कुल करीब आ गया है मेरा उबीट्स वाला, मुझे लग रहा है ये है उसकी गाड़ी। हाँ यही होनी है, यही है। इससे ऑर्डर अपना पिक करते हैं। हेलो, हेलो ब्रदर, हाउ यू डूइंग? सही, थैंक यू। खाना आ गया, अब देखते हैं। मैंने बिरयानी मंगाई और निहारी, देखते हैं कि निहारी और बिरयानी होती कैसी है। अंदर बैठो। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं क्वांटिटी कैसी है। ये देखिए, ये 2 नान दिए इन्होंने। ये निहारी तो भाई बहुत बड़ा डब्बा दिया है इन्होंने। और ये मेरे ख्याल बिरयानी होनी है। और इसको नीचे रखते हैं और खोलते हैं इसको। निहारी का तो डब्बा बहुत बड़ा लग रहा है, पता नहीं ये निहारी का डब्बा है कि ये बिरयानी है। वो खोल के देखते हैं। चल भाई खुल जा। ये तो बिरयानी है, बिरयानी काफ़ी बड़ा आया हुआ है और सैलड भी आई हुई है साथ। ठीक है, ये बिरयानी है, इसको रहने दो। निहारी खोलते हैं, जो हमारा मेन काम है ना, वो निहारी हमने देखनी है। इसको रखो वापस। रायता भी आया है, सैलड भी आई है। बिरयानी का आपको मैं दिखाऊं, काफ़ी बड़ा बॉक्स दिया है इन्होंने, मगर काफ़ी महंगी है। ये देखें, रंग बिरंगी बिरयानी है ये। इसको रखो अंदर। ये खोलते हैं। कितनी टाइट इन्होंने वो बंद किया हुआ है, खुल ही नहीं रहा। चल खुल जा। खुल गया, खुल गया, खुल गया। ये देखिए, साबरी नहारी के लिफाफा भी है इनका। और इसमें भी सैलड आई है। नहीं, सैलड नहीं है इसमें। इसमें है अदरक, हरी मिर्चें। अच्छा, जो निहारी पे डालते हैं वो है। और ये निहारी बड़ी अच्छी तरह पैक करके दी हुई है इन्होंने। खोलते हैं इसको। वो नान है, इससे कि निहारी गिर ना जाए, इसलिए इन्होंने पैक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। इसको इधर रखो, ये नज़र आए। ठीक है, निहारी का काफ़ी बड़ा डब्बा है, मगर निहारी देखने में तो बड़ी आउट क्लास लग रही है। तो यहाँ पे लोगों को खुशबुएं भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। ट्राई करते हैं। नान निकालते हैं इनका बाहर। नान भी इन्होंने बड़े महंगे दिए हैं। ये देखें, काफ़ी बड़ा नान, खमीरी रोटी टाइप है, नान नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसको खा के देखते हैं। बिस्मिल्लाह मान रही हैं। अभी तक गर्म है, आपको दिखाता हूँ ये कैसी है। ये देखें, ये है निहारी। काफ़ी क्वांटिटी है, मगर शक्ल से भी अच्छी लग रही है। घी बहुत है मगर ऊपर। अपनी निहारी खाते हैं और फिर वेट करते हैं इनका कि ये कितने बजे खुलते हैं। तो जब ये खुलेंगे तो फिर ही अंदर जाएंगे। अभी बाहर ही खड़े रहना। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, एयर कंडीशन ऑन किया हुआ है मैंने। तो अपना खाना खाते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज 5वां दिन है मेरा, और जो मेरे पास अभी तक शिकागो में मैं फंसा हुआ हूँ। रात को 2 बजे तक इन्होंने अनलोड कर दिया था मेरा, मगर यह है कि अब इन्होंने सारे ही अनलोड कर दिया। तो मुझे वापस जाना है। मुझे
रीलोड आ गया है और रीलोड जो है ना यहाँ से 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर आगे विस्कॉन्सिन से है, वो पिक करना है। और उसके बाद बात करते हैं कि जो मेरे 5 दिन ज़ाया हुए हैं और इससे कि मुझे पर डे जो है ना $1200-1300 का नुकसान होता है। अगर इस तरह ज़ाया होते हैं तो मैं 4 दिन बैठा रहूँ, ठीक है ना। मेरा डीज़ल भी खर्च हुआ है, मतलब कि हर चीज़। तो अभी इसके बारे में कंपनी से बात करेंगे कि क्या कंपनसेट करते हैं। अभी ट्रक के अंदर बैठते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सीधा पिकअप लोकेशन पे जाते हैं। इसी के हमने वन ड्राइव में वापस भी जाना है तो सीधा पहले उधर चलते हैं और उसके बाद जो है ना इसके बारे में बात करते हैं, कंपनी को भी बात करते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा क्या कंपनसेट कर रहे हैं। उसकी वजह पता है क्या है कि अगर ना वो मुझे $2000 भी दे देते हैं ना, फिर भी मेरा नुकसान पूरा नहीं होता। रीफर में फिर गैस डलवानी पड़ेगी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं। कप मैंने धो लिया, कॉफ़ी अंदर ही बनाएंगे। तो निकलते हैं, कंपनी से बात करते हैं, फिर आपको बताऊँगा क्या बनता है, क्या कहते हैं। तो निकलते हैं अभी बस। एवरीथिंग रेडी हो गई है। 121 किलोमीटर है जो मैंने पिकअप के लिए जाना है। कॉफ़ी मैंने बना ली है अपनी और ये ट्रक भी निकल गया यहाँ से। मैं कल से इधर ही कंपनी के अंदर ही बैठा हूँ। लाइट बंद करो। यहाँ से बाहर निकलना है मैंने। और ना ये ज़रा कंजेस्टेड जगह है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा। किस दिन का मैं थर्सडे का निकला हूँ। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज मंडे हो गया। पूरे 5 दिन हो गए और मेरे पैसे हाथ से खर्च हुए हैं। मैंने कोई 1 रुपया भी नहीं बनाया। मतलब कि मेरा जो है ना, इसमें मैंने कंपनी से बात की है। देखो ये क्या कहते हैं कंपनी वाले ना, इससे कि ये असूलन तो इन्होंने पे करना है ना, ये मेरा नुकसान तो नहीं है इसमें फॉल्ट, ठीक है ना। ये ब्रोकर पे करेगा जो भी है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये इसको फिक्स इशू करके देना। ये ठीक है, जो ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट है वो इनका है, मेरा तो नहीं है। नहीं तो मैं तो डायरेक्ट ब्रोकर से बात करूँ कि हाँ ठीक है जी भाई मुझे पैसे पे करो। पे करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रोकर पे नहीं करते पैसे, ब्रोकर पे करते हैं। ये देखो यार मुझे किधर ये आगे गलियों में से लेके जा रहा है। कोई नहीं, चलते हैं। अब क्या हो सकता है। आगे भी एक ट्रक अंदर गया हुआ है, वो देख रहे हो आप। है तो ये गली, मगर हमने तो जाना ही पड़ना है ना। वो देखे एक ट्रक आगे भी गया हुआ है। शुक्र है, उसको देख के थोड़ी मुझे हिम्मत हुई है कि चलो ये छोटी जगह है। देखो गाड़ियाँ, आप देखो रोडों की साइडों के ऊपर खड़ी हैं। और मैंने आगे से मजे की आपको एक और बात, तो मुड़ना कहाँ पे है, वो इशारे से मैंने राइट मुड़ना है। यहाँ से मैंने राइट मुड़ना है। कितना मुश्किल टर्न है यार ये। वो देखो गाड़ी को लॉक किसने लगा दिया है, चलान हो गया उसका, उसके टायर के ऊपर ना लॉक लगा गया। ओके, आगे नहीं जा सकता मेरा ट्रक, इसलिए मैंने यहाँ से मुड़ना है। वो देखो ट्रक का वो लगा हुआ है कि नो ट्रक, ठीक है ना। आगे तो मुझे यहाँ से इधर मुड़ना पड़ेगा। मैं इधर भी जा सकता हूँ पर इधर भी, मगर जाना इधर ही है। नेविगेशन इधर का कह रहा है। आपने देखा ये वाली जगह मैंने मल ली है, ठीक है ना। उधर थोड़ी जगह छोड़ी है, ज़्यादा नहीं छोड़ी, इससे कि पीछे गाड़ी है। गाड़ी वाला पता क्या कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है इधर। तो आपने इधर उतनी जगह छोड़नी है कि कोई गाड़ी गुड़ी घुस ना सके। ये देखें, ये ऐसे कट करता था ये। तो आप ये गाड़ी वाला जो था ना घुस रहा था पीछे। अगर मैं थोड़ी और जगह इधर कर देता ना ट्रक को, उसने घुसा देनी थी। बल्कि मैंने इशारा भी दिया हुआ है, मगर फिर भी उसने घुसा देना था। और जब मैंने मोड़ना था उसकी गाड़ी कुचली जानी थी। तो इस तरह गाड़ी वालों को, बेचारों को पसंद ही नहीं होती कि ये यूं गया है, इसलिए मुड़ने के लिए गया है। ये इशारा इसने दिया है इधर का, वो फिर भी अंदर घुसते हैं, कहते हैं हम अंदर घुस जाते हैं। तो इस तरह जो है ना ये गाड़ी वाले करते हैं। इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसलिए मैंने इतनी जगह छोड़ी थी कि गाड़ी अंदर घुस ना सके। फिर भी वो यूं करके कोशिश कर रहा था कि मैं घुसा लूँ किस तरह गाड़ी अंदर। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर मैं जगह छोड़ देता ना कि वो गाड़ी अंदर घुसा दे, तो फिर ये खड़ा होना पड़ता था, तो ट्रक रोकना पड़ता था कि वो निकलेगा फिर मैं निकल सकता हूँ। फिर गाड़ियों ने घुस ही जाना था। तो जगह ब्लॉक कर लो आप हमेशा। कॉफ़ी पी के देखते हैं कैसी है। 1 वीक मेरा ऑफ हो गया। बिल्कुल भी मुझे मतलब कि पैसे पूसे कुछ कोई ख़ास नहीं मिले। मेरा नुकसान भी नहीं, डीजल के भी पैसे नहीं मुझे पूरे मिले होंगे।
और 5 डेज़ मेरे हो गए हैं, मेरी केस इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ जानी है। टोल्स मैंने 2 दफ़ा टोल्स पे कर दी हैं। तो लाइफ में ये मेरा कसूर थोड़ी है कि मैं टोल्स पे करूँगा 2 दफ़ा। ये तो कंपनी का फॉल्ट है। मैंने रब्ता किया है कंपनी से, देखो क्या जवाब देते हैं, आपको बताऊंगा क्या कहते हैं। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुझे कितने को पैसे कंपनी को चाहिए कि दे, जैसे कि मेरा 5वां दिन है आज, ठीक है ना। तो मुझे कितने पैसे जो है ना वो कंपनी पे करे इसके, मतलब कंपनी ने कि ब्रोकर से लेके देना, उन्होंने कौन सा अपने पास से देना होता है ना। वो ब्रोकर को कहेंगे भाई तुम्हारा कसूर है, पेपर नहीं दे, इसके पैसे दो, वहाँ पर डीजल खर्च हो रहा है, हमारा ड्राइवर है, वेटिंग चार्जेज, ये वो सब मिलते हैं ये पैसे ना। ये नहीं होता कि ना दे ब्रोकर फंसा हुआ होता है, ब्रोकर ने ये पैसे देने होते हैं। तो डेफिनेटली ब्रोकर ने दिए होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कितने पैसे जो हैं मुझे कंपनी को देने चाहिए, कंपनी मुझे कितने को पैसे देगी और देगी भी कि नहीं देगी, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलते हैं अपनी पिकअप लोकेशन पे और पिकअप करते हैं। कंपनी में मैं पिकअप के लिए आ गया हूँ और मैं अंदर गया था तो इन्होंने मशीन लगाई हुई है, उसके अंदर आपने चेक इन करना, उसके लिए लाइसेंस जो था ना वो स्कैन करना पड़ना था। तो फिर मैं लाइसेंस लेने के लिए आया हूँ। ये देखिए ये डोर है और वो मैंने ट्रक अपना सामने खड़ा किया है और मुझे लग रहा है ये ड्राई लोड होगा, मे बी, मुझे नहीं पता ड्राई है कि नहीं, मगर मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम के अंदर। ये देखें ड्राइवर चेक इन, और ये मशीन लगाई हुई है। ये देखें मैं इसको चला रहा था ना, तो ये कहती है अपना ड्राइवर लाइसेंस स्कैन करो। तो इसके ऊपर करते हैं हम अपना चेक इन और उसके बाद मिलता हूँ आपसे। चेक इन मैंने कर दिया है और वो ना वो कहते हैं फ़ोन कॉल का वेट करो, देखते हैं कब फ़ोन कॉल आती है, वेट करते हैं। और जब तक देखते हैं हम कि हमारा वापसी कितना किलोमीटर है, इससे कि मैंने अपने आवर्स के हिसाब लगाना कि ये ना हो कि एक स्लीप लेनी पड़ जाए यहाँ से मुझे वापस जाते हुए। और ना अभी पता क्या हुआ, जब मैं आ रहा था ना तो रोड के ऊपर ना बिल्कुल मिडल के अंदर एक कोई चीज़ गिरी हुई थी और मैं उससे अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकता था अपने ट्रक को ना। मुझे टायर तो उसके ऊपर से नहीं गुजारने थे, मगर मैंने क्या किया, मैंने ट्रक को ना बीच में ला के गुजारा। तो ये देखें वो क्या चीज़ थी, ये आप देख रहे हो यहाँ पे हिट हुआ है, पर अल्लाह का शुक्र है कि कोई डैमेज नहीं हुआ। मगर वो इतनी काफ़ी बड़ी चीज़ थी और वो बिल्कुल मेरे मिडल में थी, तो मैं मतलब कि अवॉइड नहीं कर सकता था उसको। मगर मैंने अच्छी तरह नीचे देखा है कि भाई कोई नीचे डैमेज तो नहीं ना हुआ। ये देखें नीचे काफ़ी वो हुआ है, लगा है, मगर शुक्र है कि वो नीचे कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, बस यहीं पे निशान पड़ा है उसका, बस दैट्स इट। तो शुक्र है। मेरा तो दिल एक दफ़ा हिल गया था, मगर जब वो नीचे हिट हुआ ना तो वो मुझे पता चल गया था स्टील का था, मगर सख्त नहीं था, नरम था। तो वो मुझे महसूस हो गया था कि भाई वो नरम ही है तो इतना डैमेज नहीं हुआ होगा। मगर अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ है। सम टाइम किसी ट्रक की ना कुछ चीज़ टूट के रोड पे गिर जाती है, तो अगर तो टायरों के पास हो ना तो फिर तो हम उसको ट्रक ड्राइवर अवॉइड कर सकते हैं। मगर बीच में जब आ जाए ना वो, तो आप अपने ट्रक को इतनी स्पीड से इधर उधर लेन चेंज करना इंतहाई डेंजरस होता है, रोल ओवर होता है ट्रक, तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो मेरे पास एक ही चॉइस थी और कुछ सेकंड से फैसला लेने के लिए, तो मैंने उसके ऊपर से गुजारा। मुझे आवाज़ आई ठक करके वो लगा अंदर, मगर शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ। वो जो था ना स्टील का था, वो फिल्टर टाइप इस तरह का, काफ़ी बड़ा था वो, तो शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ। तो वेट करते हैं और देखते हैं कितनी देर में हमारी बारी आती है। लोड मेरा हो गया है और बंदे ने आके सील भी लगा दी है। इस सील की पिक्चर भेजते हैं, ड्राई लोड है ये, और अभी मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। तो अभी हम जब पेपर लेने जाएंगे ना तो फिर पूछेंगे। ये इसकी पिक्चर भेजते हैं सील की, और जो है ना अपने टैंडम आगे करते हैं, इससे कि जो लोड है ना वो बिल्कुल आधे ट्रेलर से भी कम है। तो ये मैंने निकाल ली है, ये लग नहीं सकती थी, इसकी उसकी हाइट बहुत नीचे थी। अपना ये खोलते हैं, ये देखें टैंडम मूव करने के लिए टैंडम मूव करते हैं और इसको बैक करते हैं और जाके पेपर लेके आते हैं, निकलने की करते हैं बस। अब शुक्र की बात ये है कि वेट बड़ा लाइट है इसका, तो निकलते हैं बस। पेपर मिल गए हैं, पेपर में 5-10 मिनट उसने लगा दिए और जो है ना वेट बहुत ही कम है, सिर्फ 18,800 कुछ पाउंड लाइट वेट है। कंपाउंड पता नहीं क्या खाद वगैरह लग रही है कोई। कंपनी को पेपर भेजते हैं और उनको बता देते हैं कि भाई यहाँ से सिर्फ 6 घंटे बॉर्डर दूर है मेरे से,
तो फटाफट जो है ना वो मुझे ACI भेजें, मतलब ये क्लियर करके भेजें, ये ना हो कि मुझे वेट करना पड़े बॉर्डर पे। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। सिर्फ लव्स के गैस स्टेशन पे रुकेंगे कॉफ़ी के लिए, दैट्स से मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, इससे कि 6 घंटे की बॉर्डर है तो उसमें भी ब्रेक श्रेक की ज़रूरत नहीं है। पेपर भेजते हैं और एक बार अपने टैंडम की पिनें देख लेते हैं कि बाहर निकल गई हैं कि नहीं। अब ये देख लो, और भी मैं आगे कर सकता था, इसलिए कि यहाँ तक तो सामान है, सिर्फ आधा ट्रेलर है, और भी मैं आगे कर सकता था अपने वो, मगर इनफ है, बहुत है। पूरा भी ये देखिए बाकी होल बच्चे में, यही मैं आगे कर सकता था, मैं ओके नो प्रॉब्लम। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। नॉन स्टॉप जाना, जितना मेरा नुकसान हो चुका है ना, मुझे यू टर्न मार मार के इसको कवर करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। एवरीथिंग ओके हो गई है, अब हमने रुकना है तो रुकना है। पेपर मैंने भेज दिए कंपनी को और उनको बता दिए कि भाई मैं 5-6 घंटे दूर हूँ, पर मैंने उनको बताया कि मैं 5 घंटे दूर हूँ, सिर्फ मुझे 6 घंटे लगने हैं बॉर्डर पे। तो ये मैं चाहता हूँ ये ACI में कोई देरी ना हो, उसकी वजह से मुझे रुकना ना पड़े। और लाइट वेट है और मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी। मेरे पास 9.5 घंटे है, 940 किलोमीटर है। तो जब कनाडा पहुँचना है ना मैंने, तो कनाडा जाते ही मुझे 2 घंटे और मिल जाएंगे। तो मुझे बस ट्रैफिक ना मिले, बाकी सारा काम सेट हो जाएगा। और ये मैंने रास्ते में मेरे आएगा कैम्ब्रिज जी, वहाँ पे मैंने ट्रेलर ड्रॉप करना है, फिर बॉप्टा लेके जाना है कैम्ब्रिज से आगे। और यार जगह जो थी ना, ये थोड़ी अंदर करके थी। टोटल इन्होंने 3 घंटे लगाए हैं बस। क्या टाइम हो गया इस टाइम, या ये क्यों चल रही मेरी, अब चलिए 3 बजे हैं मेरे, इधर के 2 बज रहे हैं और वैसे 3 बजे। हाँ तो इन्होंने लगाया, हाँ 3 घंटे लगा दिए इन्होंने। मुझे ना यहाँ से बाहर निकलना है और बस बीच में कॉफ़ी के लिए मैंने रुकना है 10 से, फिर मैंने बड़ी स्पीड से जाना है। कम से कम भी अगर मुझे 10 घंटे लगते हैं ना, तो मैं रात को 1 बजे पहुँचूँगा। रात को 1 बजे मैं पहुँचूँगा और मैंने बस घर जाना है, और घर जाके ना फिर मैंने दोबारा निकलना है। एक छोटा ट्रिप है मेरे पास, तो वहाँ के लिए मुझे दोबारा निकलना होगा। यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था कि ट्रक नहीं जा सकता उधर, मैंने ट्रक को लेके नहीं जाना। आते हुए तो मुझे मिला था, अब जाते हुए नो ट्रेलर पार्किंग इन फ्रंट लॉट। ओके, यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था कि उस रोड के ऊपर ट्रक नहीं जा सकता। वो साइन बोर्ड देखना है। सोने की मैंने कोशिश की थी कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, इसलिए मुझे पता था कि मैंने काफ़ी देर तक चलाना है, मगर मैं सो नहीं सका। हाँ ठीक है, वो पीछे रह गया रोड, जिस रोड पे लिखा हुआ था ना वो पीछे रह गया। अब मैं मेन रोड पे आ गया हूँ। AC चलाओ भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा। यहाँ से सीधा बस मैंने बाहर निकलना है और बाहर निकलते ही मैंने हाईवे के ऊपर चढ़ जाना है। वो देखे ये ब्लू बैकन वाले हैं जहाँ से मैंने ट्रक वॉश कराया था ना, वही कंपनी है ये। और सामने लाइनें देखिए कितनी लंबी लगी हुई है वॉश की इसमें। अभी सामने ये देखें मेरा एक्सीडेंट हुआ है, अभी सामने। और जो है ना मुझे लेन चेंज करनी पड़ेगी और कोई मुझे जगह नहीं दे रहा लेन चेंज करने की। अभी मेरे सामने एम्बुलेंस से, पुलिस की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड, ये जैसे एक्सीडेंट होता है ना, ये गोली की तरह आते हैं सारे। मगर मैंने लेन चेंज करनी है और कोई मुझे लेन चेंज नहीं करने दे रहा है। हिसाब लगाओ, ये देखें आप, एक तो लोगों से सीधी गाड़ियाँ नहीं चलती। ये हो गई हमारी लेन चेंज और अभी पता चलेगा हुआ क्या है। और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी, मुझे लगता है एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ आई हैं। ये आप देखो क्या हुआ है। ये मुझे तो लग रहा है कोई और वारदात है भाई, जितनी पुलिस की गाड़ियाँ है ना। एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ, रोका है किसी को, अरेस्ट किया उन्होंने, किसी को रोक के अरेस्ट किया, उन्होंने किसी को। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आई, इतनी पुलिस की गाड़ियाँ। एक गाड़ी ये खड़ी हुई है, एक उधर हुआ है। इस वाले बंदे को अरेस्ट कर लिया उन्होंने, मुझे लगता है। इसको देखा, इसका दरवाज़ा भी खुला हुआ है, इसको पकड़ के ले गया। हाँ ऐसे ही है, अरेस्ट किया, कड़ियाँ लगाई उन्होंने। तो चलते हैं, अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ। बॉर्डर जो है ना बिल्कुल ही एम्प्टी है, मेरी बारी भी आ गई है और मैंने रीफर भी बंद कर दिया है। और चलते हैं
और इससे ना बिल्कुल ही एम्प्टी है। बूज काफ़ी ज़्यादा खोले हुए हैं मगर ये है कि बॉर्डर एम्प्टी है। और मेरे पास जो प्रोडक्ट है ना वो है सी सोनिक कंपाउंड। ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका पाउडर होता है, ये वो है। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? Is a sea sonic compound. Where'd you pick up? From Wisconsin. Here you go, buddy. Thank you, sir. Have a good day. You as well. Bye. बड़ा ही नाइस ऑफिसर था। अब बंद करते हैं अपना वो सॉरी बंद कर रहा हूँ, चलाते हैं रीफर और इसको ट्रेलर ड्रॉप भी करना है। रीफर चलाओ। दो तीन दफ़ा हो गया कि जो है ना बॉर्डर मुझे एम्प्टी मिला। शुक्र है, मुझे यही डर था कि बॉर्डर पे ट्रैफिक होना तो काम ख़राब हो जाएगा। लाइटें जलाओ भाई, लाइटें तो मैंने जलाई नहीं अभी तक। अब ये जो कैमरे जिधर मैंने ड्रॉप करना है ना ट्रेलर, ये बिल्कुल रास्ते में आना है मुझे। लंदन क्रॉस करूँगा ना तो लंदन के फ़ौरन बाद ही जो है ना वो कैमरे जाएगा, वहाँ पे ट्रेलर ड्रॉप करना है और सीधा हमने यार्ड में जाना है बॉबटाल लेके। तो ये विंडसर के अंदर मैं निकला हूँ, उधर ले जाते हैं अपना ट्रक। को याद तो नहीं रहा, यहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी गोली की स्पीड से आती हैं, यहाँ पे ले जाते हैं ट्रक को। और अभी भी 350 किलोमीटर है और 250 किलोमीटर के बाद जो है ना वो कैमरे जाएगा, जहाँ पे जो है ना मैंने ट्रेलर ड्रॉप करना है कंपनी में। तो वो 2 मिनट ही लगाए ना, मज़ा आ जाए। बस वो क्या भाई खड़ा करो, पेपर अंदर रखो, जाओ, तो मज़ा आ जाएगा। पेपर ड्रॉप करके तो बस निकल जाएंगे। तो चलते हैं सीधा कैमरे और देखते हैं वहाँ पे हमारे साथ क्या सलूक होता है। कंपनी मैंने देख ली है, एड्रेस भी मैंने फॉर द टाइम वही डाला हुआ है अभी। तो चलते हैं और जाके कैमरे ट्रेलर ड्रॉप करते हैं। यार्ड में मैं आ गया हूँ और सुबह के 3:30 बज रहे हैं और जहाँ पे मैंने ट्रेलर ड्रॉप करना था ना वो लेस की फैक्ट्री थी, वहाँ पे मैंने ट्रेलर ड्रॉप किया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, इससे कि फ़ैक्ट्री काफ़ी बड़ी थी और उनके जो प्रोसीजर था बड़ा लंबा था वो। मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो ड्रॉप कर दिया, यार्ड में आ गया हूँ। मगर अब यार्ड में जो है ना मैंने ये देखा ट्रक खड़ा कर दिया और इसके शीशे भी साफ़ कर लिए, इससे कि वो मोटर लगी हुई थी उसे पानी चलाया। मैंने अपनी भी गाड़ी काफ़ी मिट्टी के पड़ी हुई थी वो भी साफ़ कर ली है। और मैंने जो है ना अपना जो खाना बचा हुआ था ना वो ट्रक के अंदर ही अभी छोड़ दिया। उसकी वजह ये है कि मैंने ना 10 घंटे के लिए सिर्फ आया हूँ। मेरे पास एक और ट्रिप है जो मैंने कल, जैसी मेरी स्लीप पूरी होगी 10 घंटे की, उसके लिए सिर्फ घर जा रहा हूँ मैं। और मैं राइट अवे जो है ना फिर ड्राइव शुरू करूँगा कल पूरे 10 घंटे के बाद। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।